हाय नुपुर जी, हाय चित्रांगदा, हाय अरशद, हाय पुस्ती। सबसे पहले तो आप लोगों को आपकी शो के लिए, आपकी फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू जिस सॉरी, तरह प्रिया, से आपका नाम भूल गया मैं। दीपेश, दीपेश। जिस तरह सॉरी। का ट्रेलर जिस तरह से दिखा है और ट्रेलर की जिस तरह से सराहनाएं हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ा होने वाला है आपकी शो के साथ। सबसे पहले तो मैं नुपुर जी से जानना चाहूँगा, जो स्टोरी है वो एक गृहिणी की है, किस तरह से वो अपने सपने सच करती है, बट जो टाइटल दिया है वो कटिंग चाय दिया है। क्या रीजन था कि वहाँ से कनेक्ट करके कटिंग चाय नाम देने का? तो कटिंग चाय एक्चुअली ये नाम मेरी जो राइटर हैं देविका भगत, उनका आइडिया था जो हमें बहुत अच्छा लगा। बेसिकली ये टाई इन करता है इनका जो कैरेक्टर है, लतिका का जो कैरेक्टर है उसके साथ, कि लतिका की भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ अनरियलाइज्ड ड्रीम्स हैं, कुछ है उसके पास लेकिन वो और चाहती है। और कटिंग चाय के साथ भी ऐसा ही है ना, मतलब पूरा कप नहीं है, आधा कप है एंड यू वांट मोर। तो उस तरह से काइंड ऑफ टाइज इन वेरी वेल। और एक वो भी बात है कि कटिंग चाय एक्चुअली एक पूरी चाय दो में डिवाइड होती है, सो इट्स अबाउट शेयरिंग लाइफ टुगेदर एट्सेट्रा। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है उसके साथ भी टाई इन काफ़ी अच्छी तरह से होता है। जी। अरशद एंड चित्रांगदा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये ऑफर आता है आप लोगों के पास इस शो का, तो क्या रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शंस क्या होते हैं? साथ में जवाब दें, अलग अलग दें? अलग अलग ही दे सकते हैं। साथ में बोलेंगे तो मैशअप हो जाएगा। सो जो मुझे पहली बार जब मुझे स्क्रिप्ट आई थी तो मैंने पूछा था कि डैनी कौन प्ले करा, जो मेरे हस्बैंड है फिल्म के अंदर। तो मैंने पूछा था कि बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत ही लाइक कमाल के अदाकार हो। सो मुझे पता चला अरशद प्ले कर रहे हैं। सही तो जवाब। जैसे ही सही जवाब। फाइनली। जैसे ही नहीं, ये मुझे मैंने पता इनको चला। बोला, बोले कम ऑन, यू कैन आंसर व्हाट यू वांट, आई विल लेट यू आंसर व्हाट यू वांट। नहीं, एक्चुअली पता है क्या, मैं पहले भी मतलब बोल चुकी हूँ ये कि आजकल जो जितनी भी कहानियाँ आती हैं, जो स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं, वो बहुत ही प्लॉट हैवी होती हैं। उसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स होने चाहिए। अरे फिर क्लाइमैक्स क्या हुआ, फिर बिफोर प्री क्लाइमैक्स क्या है। बट ये जो कहानियाँ हैं, और सारी ही कहानियाँ आई थिंक, एंड कटिंग चाय स्पेशली, बहुत ही ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन रिलेशनशिप हैवी है। तो जो एक काफ़ी जो एक छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, हमारे एक छोटे छोटे ब्यूटीफुल सिंपल ऑर्डिनरी इमोशंस होते हैं, कहीं ना कहीं हम उनकी कहानियाँ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के नाम पे, क्योंकि इतना प्लॉट हैवी चाहिए होता है या उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। लेकिन एक अच्छा, अगर अच्छी स्क्रिप्ट होती है, अच्छा राइटर होता है, अच्छा डायरेक्टर होता है, तो एक बहुत ही सिंपल सादगी से एक कहानी को भी कहा जा सकता है, एंड इट बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ये ऐसी एक स्क्रिप्ट है, ऐसी कहानी है, और मैं पहली बार, मतलब काफ़ी टाइम के बाद मुझे लगता है कि ऐसी मैंने कुछ पढ़ा जो इतना ब्यूटीफुल है और इतना सिंपल है। जैसे पहले मिली या ऐसे चुपके चुपके जो सिंपल ह्यूमन इंटरेक्शन की कहानियाँ होती थी, वो आजकल नहीं मिलती हैं। आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स अस वेरी स्पेशल। तो जब मैंने पढ़ा एंड यस स्क्रिप्ट पढ़ते ही मैंने बोला यस। एंड उसके बाद वो क्वेश्चंस थे कि डायरेक्टर कौन है, या मतलब किस प्लेटफॉर्म के लिए है। सो मुझे लगता है इस पूरे सीरीज़ में, और मॉडर्न लव अमेरिका जो मतलब जो ओरिजिनल है, उसमें भी आई थिंक द स्क्रिप्ट इज़ द हीरो लिटरली, एंड इसमें भी मुझे लगता है वही इज़ द मेन थिंग। यस, आई थिंक जो भी तकरीबन सब तो बता दिया चित्रगंधा ने, बट इट्स बहुत होते ना, सिंप्लिसिटी जो होती है ना, उसकी बात कुछ और होती है। तो इसमें वो है, चुप रह के भी जब इंसान बहुत कुछ बोल जाए ना, ये उस तरह की कहानी है जहाँ बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है लेकिन बहुत कम भी नहीं हो रहा है, बहुत सही हो रहा है जो हो रहा है। जो आप देख रहे हैं, आपको महसूस होता है कि ये मेरे साथ हुआ होगा कहीं। हर इंसान कभी ना कभी ये कहानियाँ देख के, मैं कटिंग चाय की बात करूँगा बिकॉज बाकियों की मुझे पता नहीं। इसमें वो बात है, जैसे चित्रांगदा का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जो मेरे ख्याल से हर इंसान ने एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बैठ के सोचा होगा कि काश मैंने इसकी जगह ये किया होता या उसकी जगह वो किया होता, और उसका क्या परिणाम होता अगर मैंने ऐसा किया होता। लेकिन कहीं पे इंसान को ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल सही जाती है, जो होना है वो सही ही होता है। तो उस दौड़ में अगर रहे ना कि
शायद वो किया होता, शायद ऐसे किया होता तो ऐसा होता, और वैसा किया होता तो वैसा होता। ऐसे वो सही तरीका नहीं है जीने का। तो इसमें कहीं पे आपको वो बात महसूस होती है, ये जब देखोगे। मेरे ख्याल से जितने लोग देखेंगे जिनको वो बात होगी ना दिल के अंदर कि अगर मैंने ज़िंदगी में किया तो वो सारा को लग गया कि मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया। बिल्कुल सही है ज़िंदगी, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, रोना नहीं चाहिए फजूल का। जी, जैसे कि आपने कहा कि हर कोई इससे आपके कुछ व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करेगा, खुद को जोड़ पाएगा। जब आपको भी इस तरह की कुछ फीलिंग होती है कि इस तरह की कुछ चीज़ें आती है कि मैं जो किया सही किया, जो नहीं किया काश ये किया होता, काश कुछ और किया होता, ये चीज़ें हम ज़रूर सोचते हैं, वो हर कोई सोचता है कि अगर मैंने ये किया होता। कई बार मैं भी सोचता हूँ अगर मैंने ये फिल्म की होती, अगर मैंने ऐसा किया होता, वैसा किया होता। लेकिन आई थिंक ज़िंदगी के साथ और एक्सपीरियंस के साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो कुछ भी होता है बिल्कुल सही होता है। आपको इन फजूल की चीज़ों में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये अननेसेसरी थॉट्स है, बिकॉज जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सक्सेसफुल होने के बाद लोग शायद ये नहीं सोचते होंगे कि काश ये किया होता तो होता। दैट्स व्हाई सक्सेसफुल होने के बाद अगर लोग ये सोचने लगे तो वो पागल है। जी, पुष्टि आपके कैरेक्टर में आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा, क्या कुछ आपको लगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए? पहली बात तो इट्स अ मदर्स कैरेक्टर, माँ है और बहुत छोटी बच्ची की नहीं है, तो है ना वो जो उसकी रिलेशन उसकी बेटी से कैसी है, और उसके अलावा वो बेटी को ध्यान देते हुए कुछ और कर सकती है। यू नो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर ध्यान दे के ये करना है वो। और फिर एक उसका जो और एक सीन है वो बहुत प्यारा सीन है, और मेरे लिए दोनों सीन बहुत एक्साइटिंग लगे मुझे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है नूपुर वाज डायरेक्टिंग इट। जी नूपुर, क्या कुछ ज़रूरत महसूस हुई कि इस तरह की कहानी सामने लाई जाए कि एक मदर, जो एक वर्किंग मदर जो एस्पायर, लगभग सारी माँ का इस तरह होता है ना कि गृहस्थी वाले जीवन में आने के बाद या फिर माँ बनने के बाद कई औरतें अपना सपना छोड़ देती है, एंड इस तरह की कुछ कहानियाँ बनी भी हैं। बट आपको क्या लगा कि ये कहानी क्यों लोगों के सामने लाई जाए थे, क्या ज़रूरत रही? एंड ये इतना देखा है मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में कई औरतों के साथ, बहुत ही इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए हमें कि बहुत औरतें वर्कफोर्स, मतलब ऑफ कोर्स इसमें तो ये लतिका का कैरेक्टर राइटर है, तो मतलब इट्स लाइक अ इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क, बट ऐसी औरतें हैं जो वर्कफोर्स से ड्रॉप आउट हो जाती हैं मिड करियर, क्योंकि गृहस्थी के चक्कर में और बच्चे, घर चलाना, ऑल ऑफ दैट। तो मतलब मुझे औरतों की कहानियाँ कहने में बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज फाइनली वी गेट टू सी वुमेन ऑन स्क्रीन अपनी कहानियाँ बोल रही हैं। क्योंकि हम इतने सालों तक, इतने वर्षों तक तो खाली 10 साल पहले अगर ये फिल्म बनी होती तो ये डैनी के बारे में होती कि डैनी की दुविधा क्या है, डैनी का, एंड शी वुड तो अब हम सबकी लाइक इट्स अ ह्यूमेन वे ऑफ लुकिंग एट इट ना, मतलब वी मेक 50% ऑफ द पॉपुलेशन, सो वी वांट टू हियर वांट टू सी व्हाट जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है वो क्या सोचती है, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उनकी ड्रीम्स क्या हैं, एंड व्हाट होल्ड्स देम बैक। इंडिया हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ women working in the world, जो मतलब it's like some below 20%. So I think सोचते हैं सब लोग। so एक कोई रीजन है ना, एक रीजन है इसके लिए कि मतलब औरतें क्यों नहीं उतना कर रही हैं वर्कफोर्स में, क्यों लेबर से ड्रॉप आउट हो रही है। मतलब ऑफ कोर्स इनका जो काम है फिल्म में वो अलग है, बट इट्स स्टिल द सेम थिंग ना, कि मतलब आप अपनी इच्छाओं को कहीं खींच लेते हो, जैसे कि आपके बच्चे, आपका पति, आपका घर चले और उनकी इच्छाएं, उनकी ड्रीम्स रियलाइज हों। तो ये एक बहुत कल्चरल सैक्रिफाइसिंग वुमन इज ऑलवेज पुट ऑन अ पेडेस्टल। मतलब इंडिया में एटलीस्ट हमारे ट्रेडिशन में ऐसा है कि जितना ज़्यादा सैक्रिफाइस करेगी उसको उतना पेडेस्टल पे बिठाएंगे कि उसने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। सो इट इज ग्लोरिफाइड अ लॉट ऑफ टाइम्स का जो मतलब वो भी चीज़ कहा जाता है, और त्याग की मूर्ति होती है। मतलब ऐसी ऐसी बातें फीड की जाती हैं आपको कि आपको ऑलमोस्ट उस तरफ धकेला जाता है कि आप इस तरह के बनो तो आप बहुत ग्रेट बनोगे, आप बहुत ही मतलब दैट्स एन एग्जांपल टू सेट।
But I mean, running you know, a home it's not- is अगर उसको सैलरी मिले किसी औरत को तो मतलब वो सीईओ की सैलरी होनी चाहिए यार. मतलब, okay, maybe not CEO, but you know what I mean. I know what it's you a mean, job. yeah, it's an it's a unpaid job. job. And 80% of women in our country वो ये job कर रही हैं यार without being paid, without being acknowledged for it. acknowledged for it. I Yeah, think that's forget the about being word. paid वो एक acknowledgement नहीं है कि मतलब ये तो हाँ करना ही है ना. हाँ मतलब तो वो these are just small ways of addressing. जब फिल्मों में जब टेलीविजन पे Just to लॉन्ग फॉर्मेट feel, में हाँ. थोड़ा थोड़ा अगर ये बातें होने लगे पार्ट ऑफ द नैरेटिव ये बन जाए तो आई होप कि यू नो मतलब it you at least becomes- feel कि आपको कोई देख रहा है, आपकी इस feeling को कोई देख रहा है. I think that is very you important. matter. Yeah, that it matters that you feel like this. She's Latika, So- not just mummy or बीवी. I think that's important. Yeah. अब लोग कह रहे हैं एंड जो फिल्म इंडस्ट्री के विशेषज्ञ हैं वो भी बोल रहे हैं कि अब ऑडियंस वुमेन सेंट्रिक क्या कहे कि इस तरह की कहानियाँ देखने के लिए तैयार है एंड देख भी रहे हैं, पसंद की जा रही है. आप इस बदलाव का, आप दोनों से मेरा सवाल रहेगा क्योंकि आप इस स्टोरी को कर रही हैं, तो इस बदलाव का क्या कारण मानती हैं? ये दर्शकों में बदलाव या इंडस्ट्री में भी कुछ चेंजेस आए, राइटर्स में कुछ चेंजेस आए, दोनों क्या कुछ बदलाव का मेन कारण मानती हैं? सी पहले जब फिल्में पहले हम खाली फिल्म थिएटर जाते थे फिल्में देखने, तो कौन पैसे कमा रहा है फैमिली में? द मैन ऑफ द हाउस. कौन टिकट्स खरीद रहा है? द मैन ऑफ द हाउस. हु इज मेकिंग द डिसीजन कि हम कौन सी पिक्चर देखने जाएंगे? अगर आप महीने में 2 फिल्में देखेंगे, 3 फिल्में देखेंगे, the man is deciding what film that is going to be. So therefore we had so many male centric films. Yeah. ऐसा तो नहीं है कि suddenly औरतों को अपनी कहानी देखने का शौक चढ़ा है. हमेशा शौक होगा कि वो देखे, पर वो प्लेटफॉर्म्स नहीं था, वो प्लेटफॉर्म ही नहीं था. फिर टीवी पे इफ यू रिमेम्बर जब टीवी आया तो सारे शोज ज्यादातर Women, वो विमेन सेंट्रिक फॉर अ Yeah. रीजन कि औरतें We're getting देख to. रहे, they were getting to watch. Choose. अब मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगी कि कैसे शोज थे वो अलग बात है. But at least they were there. Now with long format again, you know, we are seeing different kinds of women doing different kinds of things, and it's having an effect on the kind of films that are also Yeah. being made. Yeah. मैंने FOMO Shots Please बनाया which was about 4 women leading their own lives on their own terms. उसके बाद suddenly you will see films that are being made which are about female friendship. तो फीमेल मतलब दिल चाहता है कब बनी थी यार, मतलब 15 साल हो गए उसके बाद कोई फीमेल फ्रेंडशिप पे फिल्म नहीं बनी. So it took an OTT to make it and then said, oh, actually there are a lot of women watching this. Yeah. So yes, we can make films about female friendship and female centric. Very So, true. you know. Very true. अब एक्शन में भी एक्ट्रेसेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत हाई लेवल के एक्शन कर रही हैं. जो वो कहा जाता था ना कि आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप में वो लचीलापन, वो चीज़ें, वो स्ट्रांगनेस, वो चीज़ें जो दिखाई जाती थी, बट अब वो चीज़ें बदल रही हैं. आप इस बदलाव का क्या कुछ रीज़न मानते हैं आप? रीज़न वही है आई थिंक कि यू नो सारा परसेप्शन जो एक वुमन का जो परसेप्शन था, लाइक पहले फिल्मों में एक विलन मतलब एक वैम्प होती थी और एक हीरोइन थी, धीरे धीरे वो चेंज हुआ. लाइक यू नो देयर इज इट्स चर्निंग एंड आपका आइडिया ऑफ व्हाट अ वुमन इज चेंजिंग कि अब वो बाहर जा सकती है, काम कर सकती है, शी कैन टेक अ स्टैंड, शी कैन फाइट फॉर थिंग्स. मतलब उसकी एक आवाज़ है, लाइक जो भी है वो इन द मोस्ट क्लीशे टर्म्स, लेकिन फिर भी ये चेंज है. एंड नाउ उसको एक एक्शन उसमें हीरोइन के उसमें भी देखने के लिए पीपल आर रेडी टू डू दैट बिकॉज लॉट ऑफ अदर एक्सपोजर इंटरनेशनली, बहुत चीज़ों से फ़र्क पड़ता है. आई थिंक हमारी ऑडियंस राइट नाउ इज़ एक्सपोज टू सो मच. सो ये एक नॉवल्टी भी है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर भी है. And I think people are just bored of seeing heroes doing the action, really. मतलब कब तक? Like it's just been going on for whatever 100 years now. So I think it's time women, you know, do the action and it's more interesting, you know. So yeah, मुझे ऐसा लगता है. अरशद, आप क्या कहेंगे? लोग हीरोज को एक्शन करते हुए देखते हैं, बोर हो चुके हैं? बहुत. नहीं ऐसा तो नहीं है. ऐसा नहीं. I think अभी भी you can see the numbers. Of course we know that. Yeah. It's not. We know It's, that. I think देर आए दुरुस्त है, बट हम लोगों ने ये बात थोड़ा लेट रियलाइज की कि जेंडर डजंट मेक अ डिफरेंस. मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. इफ यू लुक एट माय ऑब्जर्वेशन, आई कुड बी रॉन्ग, बट व्हेन यू सी अ मैन ही कैन वर्क ऑल डे, ओके, और जो शाम को घर पे आता है तो वो और कोई काम करने के लायक नहीं रहता, इतना थक जाता है. बट इफ अ वुमन वर्क्स ऑल डे, शी कैन स्टिल कम बैक होम, कुक डिनर, लुक आफ्टर द किड, लुक आफ्टर एवरीथिंग, एंड गो बैक टू वर्क द नेक्स्ट डे. इनहेरेंटली
a man is stronger than a woman physically for a very short period of his life. जब वो जवान होता है, उसके बाद it's always a woman is always stronger than him. So you understand what I'm saying? So this is by, and mentally a woman is far more stronger. She's stronger from every point of view. Her threshold of pain is way stronger than a man. So in every form it is. Question is, it just takes a little time for people to realize and come to that acceptance, because a man's ego is so huge that he will not accept something that puts him down. That's as simple as that. And you'll see all the stuff, and we are enjoying it. I love to watch Lara Croft. I enjoyed Lara Croft. I enjoyed Batgirl. I enjoyed all those things. I've enjoyed watching them. All these action movies. Mad Max, when Oh yeah. she was there. Not for a second I missed a man over there at all. So it's just a question of time. And I'm glad it is happening today. All said and done, you have Kangna, who's come out with the film where she's really going at it. But yeah, and it's absolutely fine. थोड़ा टाइम लगता है, but होता है, सब सही हो जाता है. आपके रिसेंट अगर कैरेक्टर्स की बात करें, चाहे दुर्गामती की बात करें, चाहे असुर की बात करें, या फिर बंदा सिंह जो कर रहे हैं उसकी बात करें, बच्चन पांडे में आपका वो जो कॉमिक कैरेक्टर है वही है. तो बाकी काफ़ी डाइवर्सिटी दिख रही है. तो अब क्या दिमाग में चल रहा है कि अब किस तरह के कैरेक्टर प्ले करने हैं, क्या कुछ ट्रांजिशन लाने का प्लानिंग है? मैं या इतना सोचता नहीं यार. मुझे कुछ कहानी अच्छी लगती है मैं कर देता हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती मैं नहीं करता. बड़ा सिंपल है. ये जो फिल्मों के नाम लिए, ये मुझे अच्छी लगी मैंने किए. वो फिल्मों के नाम जो तुम लेने वाले थे, वो फिल्मों मैंने दोस्तों के लिए की. तो ऐसा है, तो आई डू दैट. कटिंग चाय मुझे कहानी अच्छी लगी, मैंने कर दी. मैंने बोला ना, मौला को डाइनिंग टेबल का रोल होता वो भी कर लेता मैं. तो बहुत प्यारी. सो इट इज़ जस्ट दैट यार, बड़ा सिंपल होता है. ये है अलग अलग कैरेक्टर. और जैसे मैं कोई वो क्या कहते हैं, मुझे टैलेंट टपकाने का ज़रा भी शौक नहीं है, बिल्कुल नहीं. तो वो जो रोल है वो मैं कर लेता हूँ. और फॉर्चुनेटली एक्टिंग मेरे को बड़ी नेचुरली आती है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. तो बेस्ट प्रोफेशन में हूँ मैं. और मिस्टी, क्योंकि आप एक मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं एंड मदर्स डे आ रहा है, तो मदर्स डे के आपके लिए जब सुनती है तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है दिमाग में? एंड क्या कुछ आप भी सेलिब्रेट करती हैं या फिर कैसे? हाँ, मदर्स डे मींस आई थिंक ऑफ माय मदर. अपनी मम्मी का ख्याल आता है. पर हाँ, थोड़ा सोचने बैठो तो ऑल द मदर्स. ये सवाल तुमने अभी भी सोचा है, घर से सोचा है? कुछ चीज़ें घर से, कुछ चीज़ें ऐसी. वेरी गुड. सब नॉर्मल अपनी मम्मी एंड देन सब जितने, और जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो यंग मदर्स हैं, उनके बारे में सोचने में बड़ा मजा आता है. बिकॉज उनका वो स्टेज है जहाँ पे वो तकलीफ में है, बड़ी तकलीफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. 3 साल का बच्चा है, क्या करूँ, बाल नोच रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है देखने में. तो मम्मी को सरप्राइज देना पसंद करती है? फुल सुबह जागते ही सरप्राइज हो जाती है मम्मी कि जाग गई. कोई सेलिब्रेशन टाइप की चीज़ें नहीं? हाँ जी. कोई सेलिब्रेशन टाइप की चीज़ें नहीं? मैं वो सेलिब्रेशन टाइप की चीज़ें एक दिन के लिए नहीं रखती, मेरे लिए हर दिन मदर्स डे है, क्योंकि सिर्फ मैं और मम्मी रहते हैं घर पे. तो ऐश कर रहे दोनों. है ना? साउंड लाइक इट. Yeah. कुछ एसी ऑन ओह अच्छा, एसी सेकंड लास्ट लेते हैं. कमीने. हां, यू कैन फील इट. या जलील हो गया. जैसा कि टाइटल है कटिंग चाय, तो चाय से जुड़ा मैं कोई आप लोगों की लाइफ का इंटरेस्टिंग स्टोरी जानना चाहूँगा, जो किसी फिल्म को लेके हो, किसी फिल्म को एक्सेप्ट किया हो, रिजेक्ट किया हो, स्टोरी सुनी हो, नकारा हो, या पर्सनल लाइफ में चाय से जुड़ी कुछ अच्छा इंसिडेंट हुआ हो, कोई डिसीजन लिया हो. मेरी जिंदगी में मैं बताऊं, पूरी लाइफ में सुबह उठ के चाय मैंने अपनी खुद की बनाई है, आज तक बनाता हूँ. वो इसलिए कि मैं 4:30 बजे उठता हूँ, सुबह 4:30-5 बजे, और उतनी सुबह घर में कोई नहीं उठता. तो सुबह की जो पहली चाय है वो मैं ही बनाता हूँ अपने लिए. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, एंड दैट्स हाउ इट इज, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू स्टे लाइक दिस ऑल माय लाइफ. आप चाय से जुड़ी कोई बात, जो सबसे पहली चीज़ मैंने सीखी थी जो मेरी मदर ने मुझे सिखाई थी, बिकॉज शी यूज्ड टू लव चाय बनाना सीखा था मैंने.
और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे सिर्फ एक का हिसाब आता था तो जब 4 लोग आ जाते थे तो वो बिल्कुल लाइक एक करके पिलाते आई एम टेलिंग यू समटाइम्स करके पीते थे चाय। मैंने किया है कि मैंने एक बनाया जल्दी से, फिर लाइक मतलब सबसे पहले आई थिंक मैं 11th क्लास में थी या कुछ, मैं सबसे पहले चाय बनानी सीखी थी. So well, I mean that's all I can say. टेरेबल सिर्फ एक का हिसाब. नुपुर, आपकी लाइफ में कभी चाय पीते वक्त या चाय बनाते वक्त कोई स्टोरी याद आई हो? यार ऐसा तो कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं याद आ रहा है, लेकिन चाय सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ की मतलब कहीं भी इवन इफ आई हैव 3 कप्स आउटसाइड, लेकिन घर जब भी पहुंचूं 6-7 बजे शाम को 8 बजे कोई भी, लेकिन एक घर पे चाय बहुत ज़रूरी है, सुबह हो या शाम को, एक घर की चाय मेरे हाथ की बहुत ज़रूरी सेट है. पे चाय कितनी होती है? आई थिंक चाय का और I know it's like इतना कनेक्शन है ना, स्पेशली मुंबई का और चाय का बहुत कनेक्शन है. और दिल्ली की सर्दी में मतलब मैं that's college- different. हाँ because हम तो दिल्ली के हैं. हाँ, दिल्ली तो वो में चाय का लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस इज लाइक अलग और जहाँ something कहीं else. कुल्हड़ वाली मिल जाए वो तो आया है. वो तो वो भी कलकत्ते बहुत, हाँ ट्रेन स्टेशन पे Yeah. बड़ी अच्छी खुशबू आती है. मिस्ती, आपकी चाय स्टोरी. माय फेवरेट, मैं चाय पीती नहीं लेकिन मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ. अच्छा. और एक वो स्टैम्प मिला था क्योंकि पापा ने बोला था मम्मी को तुम मत बनाओ, पुष्टि को बनाना. ओह. बस संतुष्टि हो गई लाइफ में मेरी. पापा ने बोला अच्छी लगी, खत्म. दैट्स माय फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ चाय. मॉडर्न लव अगर सब अपने अपने शब्दों में डिफाइन करेंगे तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? More love. Very hard to find. हो गया मेरा. डायरेक्टर विद फ्यू वर्ड्स. मॉडर्न लव, एक खूबसूरत सपना. Hey. हिंदी में बोला, कितना अच्छा बोला मैंने, नहीं हिंदी मैंने हिंदी डिफाइन में करने बोलना को है. कहा था. हिंदी में बोलना है? ऐसे क्यों? यस. क्यों चेंज हो जाएगा? हिंदी में प्यार नहीं होता? इंग्लिश में नहीं होता प्यार? नहीं हिंदी में बोलो. मॉडर्न लव आई थिंक उसकी मासूमियत चली गई है, ओके नाइस. है ना? जो जब प्यार मॉडर्न नहीं था उस तो मासूम था, अभी उसकी मासूमियत चली गई. वेरी नाइस. मैं राइटर भी अच्छा हूँ. यस, आज यू फ्लाइंग What to कलर्स do, टुडे, what यू to टू do. गुड. या कभी ढूंढने पर भी नहीं मिलता. बिल्कुल, इसलिए ढूंढनी नहीं जाती. क्या फायदा, छोड़ो. टाइम वेस्ट नहीं करना. सो कटिंग चाय की टीम को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू यार. लोग देखें, पसंद धन्यवाद, करें, प्यार दें. जिस तरह से टेलर को मिला है, शो भी उसी तरह से लोगों में पसंद किया जाए. Thank you so much. होप जल्दी आपकी टीम के साथ सक्सेस होने पे उससे बातचीत होगी. एंड ऑल द बेस्ट आपके शो. Thanks, Thank you so much. Thank you. थैंक यू. Thank you, my friend.